नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारुल तोलानी और मैं स्वागत करती हूं आपका बड़ा बिजनेस की इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो कि आधारित है टाइम मैनेजमेंट पे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। योर फोकस डिटरमिन्स योर रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में आज जहां भी कहीं हैं, वो सिर्फ आपके फोकस और सोच का रिजल्ट है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने सक्सेसफुल होने वाली सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर अपना फोकस कॉन्सेंट्रेट किया है। अगर आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, तो ये चांसेस हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप काफी पॉजिटिव रहे होंगे और आप इजीली किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर पाए होंगे। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो और सिर्फ इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स की वजह से वो पहली बार सेलेक्ट नहीं कर पाता, पर निराश होने की बजाय वो फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ प्रिपरेशन करता है और वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा अच्छे से अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर पाता है। बट सोचो, अगर कोई नेगेटिव फ्रेम का व्यक्ति होता तो वो शायद दूसरा अटेम्प्ट ही ना देता और डिस्ट्रैक्ट हो जाता लाइफ में। तो पहले जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग दैट डजंट लेट यू फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स इन योर लाइफ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई वो चीज जो आपका अपने मूल विषयों से ध्यान हटा दे, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वैसे उन चीजों पर ध्यान देना जिसका आपकी लाइफ में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एक जो सबसे बड़ा इशू डिस्ट्रैक्शन के साथ होता है, वो ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी इफेक्ट करता है। डिस्ट्रैक्शन मेनली दो तरह के होते हैं, पहला इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ये वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली हमारे माइंड से आते हैं, और इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं तनाव, स्ट्रेस किसी भी पर्सनल इशू की वजह से, थकान या फटीग, बीमारी जिसको हम इलनेस भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस ये वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारे मन के बाहर से आते हैं। इनमें प्रमुख हो सकते हैं म्यूजिक, जो शायद हमने चलाए हो, घर में बाहर टीवी पे चल रहा हो या बाहर कहीं कोई लाउड म्यूजिक चल रहा हो, फोन कॉल, स्पैम ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या फिर कोई अर्जेंट वर्क। ये ना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को भी बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस में होने वाले डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में इजीली जा सकते हैं। ये वर्क प्लेस का कल्चर होता है और काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सो इससे पहले कि हम सारा दोष दूसरों पे मर दें, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि क्यों हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी काम कर रहे हो उसमें हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी वर्क को लेकर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसमें अपना 100% फोकस कभी नहीं दे पाएंगे, जिसको करने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी और हमारी परफॉर्मेंस भी काफी कम हो जाएगी। जनरल लैक ऑफ एबिलिटी टू पे अटेंशन, कुछ लोगों की अटेंशन पावर काफी वीक होती है और वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इनमें से मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही होती है या फिर उनकी हेल्थ खराब होती है, वो बीमार होते हैं, और हो भी सकता है कि वो इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हो। लॉट्स ऑफ नॉइसेस एंड डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि वर्क प्लेस पे हमारे नॉइसेस और गॉसिप करने से जो है अटेंशन लूज हो जाता है, जिसके कारण हम अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। सेट 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स एवरी डे। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए गोल्स का होना बहुत जरूरी है। ये ना केवल हमारी फोकस को स्ट्रांग बनाता है बल्कि साथ में हमें डिसिप्लिन भी बनाता है, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। इसलिए अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को अपनी डे टू डे लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, तो आप हर दिन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जरूर बनाएं, और ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव्स हर दिन चूज करें जिन्हें आप हर हाल में पूरा करेंगे। एक लॉन्ग लिस्ट ना बनाकर बल्कि शॉर्ट मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स का चुनाव करें। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। हमें से बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं और बीच में कोई कलीग या कोई बॉस हमें काम दे देते हैं, तो हम अपना सारा काम छोड़कर अपना सारा अटेंशन उस नए काम की तरफ लगा देते हैं, और इससे न केवल हम अपने करंट वर्क फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं बल्कि अपने अर्जेंट काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि क्या काम अर्जेंट है और क्या काम इंपॉर्टेंट है। हम हर काम को अर्जेंट बेसिस से डील नहीं कर सकते हैं। अवॉइड डिजिटल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर्स, जो कि हमारी लाइफ में फोकस को बहुत ही कम कर देता है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर आपके पर्सनल स्नैपचैट्स। इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 0 नोटिफिकेशन चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पर्टिकुलरली किसी 1 घंटे में ही अपनी डिजिटल मीडिया प्रेजेंस को चेक करेंगे। ट्रेन योर माइंड एंड प्ले गेम फॉर फोकस। दोस्तों, कहते हैं कि माइंड हमारा एक बहुत अच्छा सर्वेंट होता है, पर एक डेंजरस मास्टर भी होता है अगर कंट्रोल में ना हो तो। इसलिए आप अपने माइंड को ट्रेन करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसे इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, तो एक अच्छा तरीका यह होगा फोकस बढ़ाने का कि आप वैसे गेम्स खेलें जिससे आपका फोकस बढ़ता है, जैसे कि चेस या कोई और ऑनलाइन गेम।
ना केवल आपका स्ट्रेस कम होगा बल्कि आपकी फोकस भी दुगनी हो जाएगी। इनफ स्लीप, एक अच्छी फोकस के लिए एक बेहतर नींद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना केवल आपकी बॉडी को रेजुविनेट करेगा बल्कि अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो मॉर्निंग में आप काफी रिफ्रेश्ड और एक्साइटेड महसूस करेंगे। सो नो कॉफी, बेहतर है कि आप अच्छी नींद लें। अवॉइड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी कम कर देता है और प्रैक्टिकल सेंस में आपकी फोकस को काफी डिविएट कर देता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जितना आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए इसके लिए एक चीज पर फोकस करिए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। चलिए मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करती हूं जिससे आप अपनी लाइफ में अपना करके अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। टर्न ऑफ और साइलेंट योर फोन ड्यूरिंग बिजी आवर्स। लेट पीपल नो दैट यू आर वर्किंग। नो योर ओन हैबिट्स। गेट इनफ स्लीप एंड यूज पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए और इस कोर्स के सभी वीडियो एंड टू एंड देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।